नमस्कार साथियों, मैं आज आपको थायराइड जो है जैसे ज़्यादा लोगों में हो जाते हैं, लेडीज़ों में थायराइड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज आपको बेसिकली थायराइड के बारे में कुछ उपाय, कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपके हेल्थ के लिए लाभदायक होगा। जैसे कि आपको थायराइड 2-3 प्रकार की होती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा मैं ये बताऊंगा। एक तो थायराइड होती है जो सूखने वाली, जो आदमियों का शरीर सूखने लगता है, वज़न कम होने लगता है। एक वो होती है, दूसरी थायराइड होती है वज़न बढ़ने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है। 2-3 प्रकार की थायराइड होती है, उसमें स्वेलिंग होने लगती है, वज़न बढ़ने लगता है। वो थायराइड सबसे ख़तरनाक होती है। इसमें क्या करना है कि अगर आपको वज़न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे या शरीर ज़्यादा सूखने ज़्यादा तेज़ी से लगे, तो आप एक चेकअप करवा लीजिए थायराइड का। वो होता है TSH का होता है। आप कोई भी पैथोलॉजी से जाके अब थायराइड का चेकअप कराएं, किस पोजीशन में थायराइड बढ़ी है। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा क्या जीवन में अपने फॉलो रेगुलरली जीवन शैली में क्या फॉलो करना है। नंबर 1, जो आपको नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? आप पत्ता गोभी नहीं खाएंगे। अगर आपको थायराइड है तो आप पत्ता गोभी नहीं खाएंगे। दूसरा, आप चावल कम से कम खाएंगे। अगर हो सकता है तो ना ही खाएं तो सबसे बेहतर है। और अगर नहीं चलता है कि हमने चावल खाना है, पसंद है मेरी चावल, कई लोगों का चावल बहुत पसंद होता है, तो जो है उसमें चावल कम से कम खाएं। एक टाइम थोड़ा सा खा लें स्वाद के अनुसार, 1-2 चम्मच 4 चम्मच, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद ही कर दें। अगर आपको पसंद है चावल तो आप खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए जो है कम से कम खाइए। दूसरा, अगर आयुर्वेदिक टिप्स आपको लेना है या आपको कंट्रोल में रखना है थायराइड, तो आप धनिया की पत्ती तो सब लोग जानते ही होंगे। धनिया की पत्ती की चटनी बना के, चटनी समझते हैं, सिर्फ तो मिक्सर में पीस के या किसी तरीके से पीस के चटनी बना के 1 चम्मच खाली पेट सुबह सेवन करें, तो उससे थायराइड कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, अगर धनिया की पत्ती नहीं मिलती, बेसिकली गर्मियों के मौसम में, जैसे बरसात के मौसम में जून जुलाई में धनिया की पत्ती का बहुत ज़्यादा महंगी भी हो जाती है और मिलती भी बहुत कम है। वैसे तो अब तो हर मौसम में धनिया की पत्ती मिल रही है। अगर धनिया की पत्ती नहीं मिलती है तो धनिया का दाना जो होता है, सीड्स, जिसको सीड्स बोलते हैं, उसको रात में भिगो दीजिए और सुबह आधा गिलास छान के उसका पानी पीजिए खाली पेट, तो उससे भी थायराइड कंट्रोल में रहता है। अगर उससे नहीं कंट्रोल होता है आपका, तो आप जो है थायरो नाम करके टैबलेट आती है, अपनी डॉक्टर की सलाह से कितने mg लेना है, क्या लेना है, कितनी पोजीशन में आपकी थायराइड है, किस तरीके से, तो डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कितने mg का क्या लेना है दवा। और आप कंट्रोल में रखना चाहते हो, धनिया की चटनी आप खाली पेट सुबह 1 चम्मच खा सकते हैं। पर डे रूटीन बना लीजिए, शाम को पीस के रख लीजिए या सुबह आप पीस लीजिए, और 1 चम्मच धनिया की पत्ती 1 गिलास पानी के साथ आप खा जाइए। सुबह खाली पेट मंजन किया, ब्रश किया, फिर उसके बाद में फ्रेश हुए, मंजन ब्रश करके 1 चम्मच धनिया की पत्ती खाइए, धनिया की चटनी खाइए, फिर देखिए कितना चमत्कारी लाभ मिलता है थायराइड से। और बेसिकली नंबर 1 चीज़ यही है कि आप पत्ता गोभी का परहेज़ करें, और पत्ता गोभी तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि पत्ता गोभी थायराइड के लिए जीवन का रामबाण है। अगर पत्ता गोभी आप खाएंगे तो थायराइड कोई भी समय कंट्रोल नहीं हो सके, चाहे जितना आप दवा कर लें, चाहे जितना आयुर्वेदिक कर लें, चाहे एलोपैथिक करें, चाहे कुछ भी करें, कंट्रोल नहीं हो सकता। तो आप यही ध्यान रखिए कि पत्ता गोभी आप नहीं खाएंगे, चावल कम से कम खाएंगे, और वॉक बहुत ज़रूरी है। वॉक आप करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद लीजिए जीवन का, और बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ ही में है। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।